मैंने अपनी खुशी से अपने बच्चे पैदा किए, ठीक है। कई लोग बच्चे खुशी से नहीं पैदा करते, बस उन्होंने कम पाया बच्चे पैदा हो गए, बस उन्होंने कम पाया बच्चे पैदा हो गए। आप कौन है? आप इस दुनिया में क्या खाने आए हैं और सिर्फ सेक्स करने आए हैं? आप कुछ और नहीं करने आए। What is the purpose of living? और फिर आप औरतों को कह रहे हैं कि जी लूज कपड़े, टाइट कपड़े, ये वो। भाई आप फिल्में भी तो देख रहे हैं, और घर में जो आप अल्लाह माफी दे रात को चीजें देखते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या हम पोर्नोग्राफी को बैन कर रहे हैं? और कौन कौन से एवेन्यू है जिनके थ्रू VPN लगा के पोर्नोग्राफी देखी जाती है? जहाँ बच्चों और औरतों का मामला आ रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान इज गेटिंग अ वर्स प्लेस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। वो बच्चा जो ये देख रहा है कि मेरी माँ रोज पिट रही है बाप से, या मेरा बाप बात ही गाली से शुरू करता है, उसकी नज़र में अपने बाप की इज्जत क्या है? उसकी नज़र में बाप की इज्जत है, क्योंकि वो वही बन जाएगा फिर। ठीक है, वो हमारे वली हैं, भाई मेरा वली है। मेरे नज़र में टू बी ऑनेस्ट ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फारिग है। लड़कियां ज्यादा काम कर रही हैं और ज्यादा पढ़ी लिखी, केड़ा वली? हाँ, लेकिन वली का कॉन्सेप्ट तो है ना इस्लाम। देखिए इस्लाम की बात, कौन सा इस्लाम, कौन सा इस्लाम, कौन से इस्लाम की बात कर रही है? 10 बच्चियों के रेप होते इस्लामी कल्चर में, ये होता है? यहाँ पे तो ओए अब्बू आ गए, आई हेलो अब्बू आ गया कि जॉइंट आ गया, अब्बू आ गया कि हल्का आ गया। मैंने अपने पुराने पॉडकास्ट में भी कहा था, बहन बता सके अपने भाई को आज ही हुआ है मेरे साथ, और मैं फलां लड़की को पसंद करती हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? कोई बुराई नहीं, पसंद करती हूँ, बताओ, ताकि आगे के काम वो खुद करे। हाँ, समझ रही हैं आप? वालिदैन हमारे लिए बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। अच्छा, हमने अपने वालिदैन के सामने उफ तक नहीं करनी, ठीक है। जो हमारे फराइज हैं वो हमने अपने पेरेंट्स को लेके पूरे करने हैं। कौन से फ्राइज? ये कहना कि उन्होंने मुझसे पूछ के मुझे पैदा नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने नहीं किया, ये बात सच है। मैं ऊपर कहीं ऊपर, पता नहीं मेरी रूह कहीं ऊपर थी, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि हेलो हाँ जी आना है थल्ले, क्या उन्होंने? देखिए पेरेंट्स, मैंने अपनी खुशी से अपने बच्चे पैदा किए, ठीक है। कई लोग बच्चे खुशी से नहीं पैदा करते, बस उन्होंने कम पाया बच्चे पैदा हो गए, बस उन्होंने कम पाया बच्चे पैदा हो गए। होता ये है कि हम हमेशा ये कहते हैं माँ गलत नहीं हो सकती, बाप गलत नहीं हो सकता, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंक एज वेल कि वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनसे भी गलती हो सकती ह्यूमन है। बीइंग नहीं है, देयर आर करप्ट पीपल। इस्लाम तो कहता है शादी कर ले तू दूसरी, बिल्कुल। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ना बेस्ट कर करके उन्होंने पागल कर दे रहे। ओ हरे, आपको पता है कि अगर हम इस्लाम की बात करें तो औरत अपनी मर्जी के वली के बगैर शादी कर सकती है। हम इतने ज्यादा डिवाइडेड है कल्चर और इस्लाम, कल्चर और मजहब के अंदर, कल्चर और मजहब के अंदर। और वाई इस्लाम, हमने इसको इतना ज्यादा स्पेसिफाई क्यों किया हुआ? इस्लाम इस्लाम इस्लाम। पाकिस्तान में कोई हिंदू जो है वो इबादत कर सकते? किस किस्म का मजहब है भाई ये? हिंदुस्तान में तो बहुत सारे मुसलमान हैं जो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। जब आप वली हैं तो आप दरिंदे? ये मजहब जो आपने बनाया हुआ है अपनी मर्जी का, वो फिर औरतों को नीचे लगाने के लिए बनाया हुआ है। आप किसी मजहब पे नहीं चल रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। आज की जो हमारी गेस्ट है ये किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, क्योंकि हम इनके पीछे आए हैं बहुत दूर। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रही है अपने बेबाक अंदाज की वजह से। बहुत से लोग इनके शॉर्ट्स को, शॉर्ट वीडियोस को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम भी इनसे बात करें और पूछें कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप इतनी दूर आए। मतलब मुझे लगता है कि आप किसी और शहर में होंगी। मुझे भी यही लग रहा था। शुक्रिया उसके लिए। नहीं, मैं एक्चुअली नो प्रॉब्लम। मैं जब नीचे खड़ी थी ना और मैंने बहुत अच्छे से थोड़ी सी वीडियो बनाई, मैंने कहा यार मुझे लग रहा है मैं मरी की वादियों में खड़ी हूँ इसी तरह से, और जो पार्क सामने और सारा कुछ। और फिर जब मैंने सीढ़ियाँ देखी तो मैंने कहा ये सीढ़ियाँ तो गिनी भी नहीं जा रही। बिल्कुल, इट्स अ लॉट। हाँ, इट्स अ लॉट, लेकिन अच्छा है। मतलब आपकी जिम की फीस बच जाती है, आप रोज ऊपर नीचे 4 मैं जिम जाती हूँ, फिर भी जाती हैं। वाओ। मुझे कोई ऑब्सेशन है to make like muscles, body and stuff like that. I'm not there yet, but I will definitely get there. अच्छा, अपना ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। अच्छा रेहाब, अब बताइए, आप थोड़ा सा बताएं बचपन कैसा था? बचपन बड़ा जबरदस्त था।
क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपने एक और पॉडकास्ट में बताया था कि मैं इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं देती कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उसकी वजह से मुझे एक एज मिल जाता था कि मैं अपनी मनमौजी हरकतें करती थी जो मेरा दिल चाहता था। और ऑफ कोर्स फिर आपकी पेरेंटिंग भी इस तरह की होनी चाहिए कि वो भी आपको उसी तरह देखेंगे, यार ठीक है, लेट हर डू व्हाटएवर शी वांट्स टू डू। सो बचपन बहुत अच्छा था, कई डिफ़िकल्टीज़ थी। लाइक मेरे जो मुझे पसंद थी चीज़ें, लाइक मुझे लड़कों के साथ खेलना पसंद था, बाहर जाना, वीडियो गेम्स खेलना। मुझे याद है मेरा एक कज़न था और मैंने बालियाँ पहनी होती थी, यही वाली बल्कि यही हर वक़्त पहनती रखती। सो वो मुझे कहता था, यार ये मेरी अम्मी को कहता था ये इसकी उतार दें क्योंकि हमने वीडियो गेम्स खेलने जाना है, फिर लड़के इसको तंग करेंगे। लाइक ही वांटेड टू प्रेजेंट मी एज अ बॉय बिकॉज आई वाज सो गुड इन गेम्स। ही वांटेड मी टू जस्ट गो विद हिम और ये उतार के जाए ताकि किसी को पता ना चले। आई वाज मे बी लाइक 11-12 और मुझे नहीं याद कि मेरी कोई लड़की फ्रेंड होती थी। मेरे सब लड़के दोस्त थे और मुझे बहुत मज़ा आता था साइकिलिंग करने का और मतलब लड़ाइयाँ करने का, लाइक जैसे पिलो फाइट्स होती है, नॉट लाइक अ एक्चुअल फाइट। बस मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है इंसान के मेंटल ग्रोथ के लिए कि सब लड़कियों को स्पोर्ट्स करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं पसंद, कभी कभी थोड़ा पुश करें लड़कियों को स्पोर्ट्स करने के लिए। उससे क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप थोड़े से अपने इन्वायरमेंट से घबराहट आपकी कम होती है। जब आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे और स्पोर्ट्स नहीं करेंगे, फिर आप बस वो एक डब्बे में बंद रहेंगे और आपको आपको जो स्किल्स है ना, जैसे नेविगेशन स्किल्स होती हैं, वो आपको नहीं आएंगी। लेकिन जो आप पाकिस्तान में या हमारे जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे लड़कियों को स्पोर्ट्स करने से रोका जाता है। यही तो मैं कह उसकी रही हूँ। बहुत सी रीजंस बताई जाती हैं। लाइक व्हाट? तुम्हारी नस्वानियत खत्म हो जाएगी। अच्छा, मेरी तो नहीं हुई। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, तुम काली हो जाओगी, अच्छा। धूपों में खेलोगी, ओके। तुम मर्दाना लुक आएगी, लड़कों के साथ खेलोगी, लोग क्या सोचेंगे, लोग कहेंगे कि ये तो हर वक्त लड़कों में फिरती रहती है, ये इसको लड़कियों वाले काम नहीं आते, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं। अब जैसा कि आपने अभी बोला कि आपके कजन ने बोला कि इसकी बालियां उतरवा दें, लड़के छेड़ेंगे। लड़के क्यों छेड़ते हैं? मतलब उनकी मेंटेलिटी क्या है, आपकी नजर में क्या है? देखिए, जब कोई चीज वो छेड़ेंगे नहीं, वो वाव फैक्टर में आ जाता। ओए लड़की, मैं सारी जिंदगी इस चीज में बड़ी हुई और मुझे ये जहर लगती है जब मुझे एक वाव फैक्टर मिलता है ना। ओए तू कुड़ी है कि मुंडा है? व्हेन आई वाज वेरी लिटिल, लाइक 12-13, राइट? जब आपको पता नहीं चलता कि एक लड़का कौन है और लड़की कौन है, क्योंकि आई यूज्ड टू बी वेरी आउट एंड अबाउट। उससे क्या होता है, ये जो वाव एक चीज निकल रही है ना हमारे कल्चर में, अब खत्म हो रही है क्योंकि लड़कियां जा रही हैं ये सब करने। मैं बहुत सारी अब लड़कियों को फॉलो करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, जो लड़कियां एक्सरसाइज कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, मसल मास अपना बढ़ा रही हैं, वेट्स उठाती हैं। हमें ये बताया जाता है कि जी ये सब नहीं करना लड़कियों ने। क्यों नहीं करना? लड़की की नुस्फानियत बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती अगर वो स्ट्रॉन्ग औरत हो जाएगी तो। उसके अंदर डेलिकेसी भी खत्म नहीं हो जाएगी। मैं एक डेलिकेट औरत हूँ। अभी आपने मुझे कहा था कि तुम लगती अपनी बातों से 5 फुट 7 इंच हो, बट यू आर वेरी डेलिकेट वुमन। इसी तरह होता क्या है कि जब हम स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं ना लोगों को, कि ये औरत को स्टिग्मेटाइज कर दिया गया कि वो बोल्ड ना हो जाए, वो अपने फैसले खुद ना कर ले, वो अब भाई से अपना हिस्सा ना मांग ले। क्यों भाई, हमारा हिस्सा तो हमें मांगेंगे ना। सही है ना, जब जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखें, अब जहाँ हिस्से की बात आती है ना, बहुत सी बहनें जो होती हैं वो ये कह के भी छोड़ देती हैं कि ये ना हो कि भाई के घर के दरवाजे बंद हो जाए मेरे। क्यों? आप इतना डर क्यों नहीं? वो जो सोचती है ना, ये एक सोच है। अच्छा, ये भी सोचा जाता है तो ऐसे लग रहा है कि कोई बच्चा है जो किसी बेड के नीचे छुपा हुआ है। Why? आपका ऐसा है, आपका बाप छोड़ के गया है, मांगे अपने धड़ल्ले से मांगे। अब भाई जब ये कहें कि तुम्हारी शादी पे इतना पैसा लगा, तो भाई की पढ़ाई पे भी तो पैसा लगता है। एब्सोल्युटली। तो जब बेटी की शादी पे पैसा लगता है, तो और वो क्यों लग रहा है वैसे पैसा? हाँ, क्यों लग रहा है? ये जहेज और ये सब चीजें। और भाई जो है, देखिए मैं एक लड़की होके अपनी मास्टर्स की फीस खुद दे सकती हूँ, तो एक
भाई होके काम करके अपना क्यों नहीं, और हमने ये क्या स्टिग्मा बनाया हुआ है कि डिग्री होनी चाहिए, ये क्या है यार। स्कूल जाएं, पढ़ाई करें, डिग्री थोड़ी देर ठहर के कर लें, अगर 25 में नहीं हो रही 35 में कर लें, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। आप खुद का फील क्यों नहीं हो रहे? आपने अपने बापों के ऊपर, अपनी माओ पे इतना बोझ क्यों डाला हुआ है? क्यों? क्योंकि एक एज फैक्टर होता है ना, लाइक क्या कहते हैं कि भाई तुमने 20 साल की उम्र में बीए कर लेना हाँ। है, फिर तुमने घर चलाना है, फिर तुम्हारी शादी होगी, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर तुम उस सर्कल में आना शुरू हो जाओगे कि अब बस मैं कमाता रहूंगा, मैं बच्चे पालता रहूंगा। फिर पेरेंट्स को एक वो हो जाता है कि अच्छा अब डिग्री भी ले ली, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बस अब ये जो है ना कोलू का बैल बन गया है। सो नहीं, फिर आप बूढ़े हमारी होना है। finish। नहीं, आप फिर आपने बूढ़े होना। हाँ, फिर आपने बूढ़े फिर होना आपने जब 40 में पहुंचना, हाय साड़ी ते हड्डियां जवाब क्यों दे गई है? हाँ। 40 साल कोई उम्र है? आप यहाँ देखती है ना ट्यूब में, अगर आप किसी 70 साल औरत को ये पूछ लें कि भाई आप बैठना चाहेंगी, वो माइंड कर जाएगी। थप्पड़ नहीं मार देती, बस यही रह जाता है। मतलब वो कहेगी आई एम फाइन, because she's working Yes. at the age of 65 firmly and like proudly. अब मेरे साथ हुआ ना ऐसा, हाँ। मैं अपने बेटे को ट्रेन सिखा रही थी बिकॉज उसका स्कूल दूर था व्हेन ही स्टार्टेड ईयर 7, सही। तो उसको कम्यूट करना था। तो मैंने उसको एक हफ्ता जो है उसको खुद लेके गई। मैंने कहा बेटा कोई जैसे कोई एल्डरी पीपल हो ना, उनको हमने जगह देनी है, उनको बिठाना है। आई वाज जस्ट यू नो लाइक टीचिंग हिम दिस थिंग। तो एक औरत खड़ी थी, तो जस्ट टू गिव हिम एग्जाम्पल मैंने उसको बोला, मैंने कहा डू यू वांट टू सिट डाउन? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, नो व्हाई। मतलब उसने इतना माइंड किया। और मैंने कहा कि ओ माय गॉड, ये तो ऑब्वियसली वो ज़माना ही नहीं है। पाकिस्तान में ज़्यादातर ये होता है कि जैसे ही बेटा या बेटी की शादी की, बहू घर में आई, सास जो हैं वो सोफे पे बेड पे ब्रजमान हो जाती हैं। मतलब उनको ये होता है कि मैंने अब सब कुछ, ऐसे ही साड़ी जगह हूँ, हाँ ऐसी साड़ी जगह हूँ। यही जगह है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सिर्फ ये देखना है बहू क्या कर रही है, हाँ, उसको मॉनिटर करना है उसको मॉनिटर करना है। अब क्या होता है और कि उसकी लाइफ हेल्प बनानी है। हाँ, क्योंकि आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो तो आपका माइंड फ्री है। नहीं, और आप ये देखें कि ये भी तो हो सकता है ना कि आप ये सोच ले यार मैं और मेरी बहू जो है वो मिलके यार एक दुबई का ट्रिप क्यों ना लगा लें। ये भी तो हो सकता है। हाँ, आपने सारी जिंदगी ट्रैवल नहीं किया, आपको ट्रैवल प्लान, मतलब पता है ये कहाँ से आ रहा है? ये यहीं से आ रहा है कि बच्ची बाहर खेल नहीं रही, बच्ची बाहर जाके इंजॉयमेंट नहीं कर रही। मैं जब बच्ची का वर्ड यूज कर रही हूँ, मैं छोटी बच्ची का वर्ड, हाँ, मैं बहुत माइंड करती हूँ ये, प्लीज बात मैं कहना चाहती हूँ। जब आप बड़ी लड़कियों को बच्ची का लफ्ज आदमी यूज करते हैं, हाँ वो जो बच्ची थी कितने साल की थी? 25। नो, शी इज अ वुमन। बी रिस्पेक्टफुल टू वुमन। प्लीज ये मेरा मैसेज है आदमियों को और औरतों को भी कि बच्ची कहना छोड़ दे जो बच्ची नहीं है। लेकिन 14 बच्चे साल किसी और में भी तो वर्ड में That's what I'm saying. और एक बात में इसमें शुक्र है मुझे एकदम याद आ गई जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। मेरे जैसी पर्सनालिटीज़ के साथ क्या हुआ शुरू में, जब मैं पाकिस्तान में थी, मैंने नोट किया है क्योंकि मैं बहुत जॉली हूँ, मैं आदमियों के साथ भी हंसमुख तरीके से बात कर लेती हूँ और लोग समझते हैं कि हम इसको, मतलब हाँ जी आप कैसे, शट अप, डोंट टच मी, यू नो व्हाट आई मीन। ये आप अपनी बाउंड्री रखें कि आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, आप दूर से बात करें। तो ये हमारे माशरे में एक ये भी बड़ी चीज़ है कि जैसे आप किसी को इज्जत देते हैं, वो इज्जत का पता नहीं क्या मतलब बना के एक फिजिकल टच की तरफ आ जाता है। चाहे आप बाजू को हाथ लगाएं या चाहे आप के कहीं भी, वो एक ही बराबर है, एक ही बराबर। सो प्लीज डू नॉट टच बिग women, like जो किसी को भी और बच्चे भी, हाँ जी, बच्चे भी आप टच नहीं कर बिल्कुल। सकते। यहाँ तो आपको पता है ना कि पूछते हैं फ्रेंड्स भी कि आर यू क्राइंग? इफ यू आर क्राइंग आई एम सॉरी, इफ यू आर क्राइंग वुड यू लाइक मी टू गिव यू अ हग? हाँ, पूछ लेंगे हाँ, कि हम आपको हक दे दें। हाँ, अगर वो कहेंगे नहीं तो कोई माइंड नहीं करेगा, कोई माइंड नहीं करेगा। यहाँ पे तो खींच के आजा, तू रो रही है, हाय अल्लाह की हो गया, एक्सक्यूज मी भाई, स्पेस दे सब। मैं परसों एक वीडियो देख रही थी जिसमें they were asking few men this question कि पाकिस्तान में रेप की शरह इतनी बढ़ क्यों गई है। तो उनका जवाब क्या था? लड़कियों ने टाइट पहन कपड़े पहनना शुरू कर दिए। लड़कियां जब इस तरह के कपड़े पहन के बाहर निकलेंगी तो मर्द का ईमान तो बहकेगा। वाह, क्या ईमान है उनका। जो ये हंस के बातें करती हैं, स्लीवलेस पहनती हैं, दुपट्टे नहीं लिए होते, तो
हम तो उनकी तरफ जाएंगे। मतलब आपने अपनी कब्र में नहीं जाना, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसकी जवाबदेही भी लड़की है। कब्र छोड़ दे साइड में, पहले आप ये देखें कि माशरती तौर पे हमने अपने आप को कितना लूज छोड़ा हुआ है। आई मीन हम कोई एनिमल है, ठीक है, वी हैव एनिमल इंस्टिंक्ट एज अ ह्यूमन, बट वी हैव टू टेम आवरसेल्फ टुवर्ड्स अ बेटर ह्यूमन, राइट? बिल्कुल। मुझे पता है कि हमारी पॉडकास्ट पे भी मस्त भी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे नीचे बातें करने के लिए, बट मैं आपको एक सही बात बताती हूँ। जो आदमी प्याज गीले करके बेच रहा है, ठीक है, लसन खराब बेच रहा है, कारोबार में बेईमानी कर रहा है, लेकिन कोई छोटा सा नाम इधर उधर असी ऐ कर देंगे, वो असी कुड़ी मार देंगे, मतलब ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हम, अच्छा मुझे एक याद है कि मैं एक जगह काम करती थी पाकिस्तान में, तो मैंने कहा कि मैंने ना बाहर लगाना है एक छोटा सा बैनर जिस पे लिखा होगा सफाई निस्फ ईमान है। बेसिकली ये हदीस है, राइट? बिल्कुल। मैंने कहा अब ये जो चीजें हैं ना, ये इस्तेमाल करने के लिए बनी है, ये रखने के लिए नहीं बनी कि कुरान शेल्फ के ऊपर रख दो, ठीक है? वी नीड टू यूज दीज थिंग्स इन आवर लाइफ, ठीक है? और इस चीज से बियॉन्ड कि हम कितना दे रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं उस चीज को और कितना नहीं कर रहे। आपको इस्लाम में अगर थोड़ा सा आ गया, वो कम बाकी चीजें नहीं करेगा, उन्होंने कहेंगे ओए देखा ये कर रहा था। बाकी अभी मैं रिसेंट एक मूवी भी देखने गई थी, उसके बारे में आपको बताती हूँ। सुन, सफाई निस्फ ईमान है, तो मेरे ऑफिस वालों ने कहा नहीं ये नहीं लगाना, ये हदीस है। तो मैंने कहा ये हदीस के ऊपर अमल करने के लिए है, इसीलिए हमें ये बार लगाना है, ताकि लोगों को पता चले जब हम सफाई नहीं रखेंगे तो हमारा ईमान कंप्लीट नहीं हो रहा। बिल्कुल। आप देखें, औरतों को हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, पेशाब हम सड़कों पे करते हैं, उफ, कहीं भी। एग्जैक्टली तो आप ये देखें कि गलत कौन है, सबको हाँ। पता है गलत कौन है। ये सिर्फ एक ये नहीं जब एक gaslighting औरत है। हाँ, एक औरत कंट्रोल कर सकती है, घर तक जाने का वेट कर सकती है, तो आप ये नहीं कर सकते। हाँ, आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं, और घर के देयर आर सो मेनी प्लेसेस हाँ। देयर आर बाथरूम्स, आप जाएं वहां पे टॉयलेट यूज करें। हाँ। और फिर आप औरतों को कह रहे हैं कि जी लूज कपड़े, टाइट कपड़े, ये वो। भाई आप फिल्में भी तो देख रहे हैं, और घर में जो आप अल्लाह माफी दे रात को चीजें देखते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तब तो आप कुछ नहीं कर रहे। लेकिन छोटे बच्चों का कसूर है, और बच्चों का क्या कसूर है? वो कौन से गलत कपड़े पहन रही हैं? वो गलत कपड़े नहीं पहन रही यहाँ है। डीमन है। हाँ। ये जो डीमन है ना, वो बड़ा हो गया है, और वो ब्लेम कर रहा है किसी और के ऊपर, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही। हम तो जस्टिफाई करेंगे अपने आप को, क्योंकि हम तो मर्द हैं। अच्छा, जब कोई कहता है कि मेरे उस वक्त दिमाग में शैतान आ गया था और शैतान मेरे पे हावी हो गया था, आप क्या कहती हैं उस बारे में? इकबाल जो है ना, अपनी शायरी में बहुत दफा एक पेंडुलम का यूज करते हैं लफ्ज, पैमाने का लफ्ज यूज करते हैं। वो पेंडुलम जो है ना, हर इंसान के अंदर है, और वो पेंडुलम ऐसे ऐसे हर वक्त होता रहता है, गलत सही गलत सही। हम बने ही इस तरह। जो इंसान ये कह रहा है ना शैतान आ गया था, इसका मतलब है उसको पता था शैतान आ रहा है, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं। क्यों? ये हाँ या ना का फैसला, यही तो फैसला उसने हमें दिया। अल्लाह ने कहा तुम पे छोड़ता हूँ, शादी शैतान का भी है, नहीं, मैं भी हूँ। शादी का नहीं कि तेरे माँ प्यो कह रहे हैं शादी कर ले, तो मेरा फैसला नहीं था ये। हाँ। समझ रही है? हाँ। यहाँ पे आप अपना फैसला कर सकते हैं, अगर और नहीं भी कर सकते तो ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ फैसला करना है सही वाला कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ शैतानी कम ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ अलाउ होएगे हो कि नहीं होएगे। और अलाउ की क्या बात है? आपका ज़मीर आपको इजाजत दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल। आप कौन है? आप इस दुनिया में क्या खाने आए हैं और सिर्फ सेक्स करने आए हैं? आप कुछ और नहीं करने आए। What is the purpose of living? Food and sex? No. What are you giving? Like एक प्लांट होता है ना, पौधा, छोटा सा पौधा भी आपको ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना? वो अपना काम कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ इधर उधर मुंह मार रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, जैसे रिहाब, हम देखते हैं कि आए दिन ये सुनने में आता है कि 5 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची बाहर खेल रही थी और उसके साथ जना हो जाता है। अल्लाह माफ करें। जी जी। इसमें सबसे पहली गलती किसकी है? अगर ग्रास रूट लेवल पे ले जाए ना, तो माशरा जिस तरह कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, गलती वहां से शुरू हो रही है जहां से माशरा कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और वो कुछ हद तक ये है कि आप तरबियत क्या दे रहे हैं
और हमने इसमें क्या चेंजेस लेके आनी है, और ये घरों की बात नहीं रह गई, अब हुकूमती सतह पे काम होना चाहिए। कैमरे तो हर गली में लगे हुए हैं। नहीं, पर हुकूमती सतह पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपने देखा ना 6 बजे दुकानें बंद हो जाती है सारी, हाँ टाइमिंग लगी हुई है, हाँ और जो टाइमिंग के खिलाफ काम करेगा, कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, उस पे उसको सर्विलेंस में देखा जा रहा है। हमें नहीं पता अभी पाकिस्तान में सर्विलेंस में क्या देखा जा रहा है, उसका डाटा निकाल के क्या किया जाएगा, वी डोंट नो, बट हम हुकूमती सतह पे क्या एहतमाम कर रहे हैं इन इस तरह के माशरती एक्ट को सही करने के लिए, ताकि आगे जाके ये सब चीजें ना हो। लेकिन रियाब, आपको ये नहीं लगता कि एज अ पेरेंट्स हम यहाँ पे अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते, इस तरह की, जा बेटा तू अब शाम के 5 बजे बाहर जाके खेल ले, क्योंकि वी नो आउटसाइड इज नॉट सेफ। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान में पेरेंट्स को क्यों नहीं ये बात समझ आती कि आउटसाइड इज नॉट सेफ व्हेन यू आर नॉट मॉनिटरिंग योर चाइल्ड। एक 5 साल की बच्ची या 7 साल की या जो भी अंडर एज बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो, दे आर नॉट सेफ ऑन द रोड। हमने अपने बच्चों को खुद उनकी सेफ्टी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल करनी। तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहला काम पेरेंट्स का है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा बाहर सेफ नहीं है, मैंने उसको मोहल्ले में खेलने के लिए नहीं भेजना, जो खेलना है घर के अंदर खेलो, हाँ अगर बाहर भेजना है तो मैं खुद सुपरवाइज करूँ। देखिए, आप बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि चाचे ने रेप कर दिया और मम्मी ने रेप कर दिया? किससे बचाएंगे आप? और ये कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। बात ये है कि हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि किस चीज़ के ऊपर बैन लगाने से क्या चीज़ होगा। क्या हम पोर्नोग्राफी को बैन कर रहे हैं, और कौन कौन से एवेन्यू है जिनके थ्रू VPN लगा के पोर्नोग्राफी देखी जाती है, हम कैसे उसको बैन कर सकते हैं? और खाली पोर्नोग्राफी नहीं, हमारे यहाँ बच्चों की वीडियोस बनाई जाती है और बेची जाती है, ये एक पूरे बड़ी इंडस्ट्री है भाई। हमारा मुल्क जो है वो टॉप 5 टॉप 10 में आता है जी बिल्कुल इसी काम में जी। और दूसरी बात यह है कि आपने नोट किया होगा, टेलीविजन पे जब किसी के साथ कोई खराबी होती है तो उसको दिखा रहे होते हैं, लेकिन जो जिसने की होती है उसके ऊपर पर्दा डाला होता है। हाँ, उस पर पर्दा डाला होता है। भाई आप उसको तो दिखाएं। कि एक्चुअली मुझे लगता है बाय लॉ उसका ये होता है, जब तक प्रूव ना हो जाए, बिकॉज जब तक यू आर इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, तो उस रीजन से उसका चेहरा जो है वो कवर्ड तो होता है। फिर भी दिखाएं ना, हमने तो कई चेहरे हैं जो नहीं देखे, जहाँ प्रूव भी हो चुका है। आपको पता नहीं दिखाने चाहिए ताकि लोग जो है, यहाँ पे एक स्पेशल फोर्स है और टिकटॉक चैनल बना हुआ है उनका, गवर्नमेंट का टिकटॉक चैनल है। अच्छा। जो छोटी बच्चियों के साथ इंटरनेट पे बातें करने में या उनको डेट पे बुलाने के ऊपर बिल्कुल सर्विलेंस करते हैं, और वो पहुंच जाती है पुलिस वहां पे। हाँ। और वो फिर उसको वीडियो करते हैं और उसको दिखाते हैं कि आपने 12 साल की बच्ची को क्यों मिलने का बोला। वो फिर आंसर करेगा उनको कि क्यों मिलने का बोला, और उसको जलील करते हैं बैठा के। और ये देखिए, ये हुकूमती तौर पे हो रहा है। वॉच डॉग। यस। हम क्या कर रहे हैं? मैं कहूँगी कि ARY पे आई थिंक वो लगता है कि 1-2 प्रोग्राम है जिसमें वो एंकर्स जो है वो जा के इंटरव्यू करते हैं और छुपा छुपा के वीडियो बनाते हैं। मैं कहती हूँ इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन जहाँ बच्चों और औरतों का मामला आ रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान इज गेटिंग अ वर्स प्लेस फॉर women and children. It's very unsafe. It's very unsafe. अल्लाह ताला रहम करे हम लोगों पे। जी। रेहाब, आपको कभी लगा कि बचपन में कोई ऐसा मौका आपसे छीन लिया गया हो बिकॉज यू आर अ गर्ल? 2 तरह की चीजें हो सकती हैं कि अगर आप खुद हार मान लें और आप कहें कि जी मैं कर लूंगी। आप अपने आप को इतनी असर्टिवनेस दिखाएं, दूसरे को इतनी असर्टिवनेस दिखाएं कि वो मान जाए कि आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने लिए खड़ा होना सीखें। मैं सब लड़कियों को ये कहूँगी कि अपने लिए खड़ा होना सीखें। जब आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, तब ये चीज़ें नहीं होगी। मुझे एक छोटा सा वाक्य है जो मैंने सोचा था, जब मैं अपना पॉडकास्ट करूँगी तो मैं शुरू करूँगी इस चीज़ के साथ कि मैं एक लफ्ज़ को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। वो ये है कि जब आप डिसीव होते हैं ना, पहली दफ़ा मैं पहली दफ़ा कब हुई थी, मैं आपको बताती हूँ। रमज़ान था और मेरी उम्र होगी 10 साल। मुझे गुड्डियाँ उड़ाने का बहुत शौक था और मैं अपने कज़न के साथ गुड्डी उड़ा रही थी छत पे, और मेरा कज़न की मेरे ख्याल में अम्मी ने आवाज़ दी, वो नीचे चला गया। तो हुआ क्या कि गुड्डा काफ़ी बड़ा था और
हमारे नेबर थे, मुझे अभी तक ये रंग याद है, पर्पल कलर का गुड्डा था और वो हमने कहीं से पकड़ा था और ऐसे उड़ता उड़ता जैसे आप पकड़ नहीं लेते। सो अंकल ने मुझे कहा कि बेटे मैं उतार देता हूँ गुड्डा, आपसे नहीं उतरेगा, बहुत बड़ा गुड्डा है, मैं उतार देता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं उतार लूँगी, मुझे आता है। नहीं मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अंकल ने गुड्डा उतारा और अंकल कहते कोई गुड्डा नहीं हो, निकलो यहाँ से। I was 10 years old. What are you doing with the child mentality? आप उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं जब आप उसको ये कह रहे हैं कि निकलो यहाँ से, सिर्फ एक गुड्डे की खातिर। मैंने अपनी अम्मी को बुलाया नीचे से, अंकल भाग गए उतनी देर में। हमने बेल बजाई, हमने कहा दरवाजा खोले। मेरी अम्मी को कहता है आपकी बेटी झूठ बोल रही है। 10 साल का बच्चा क्यों झूठ बोलेगा, उसको ये सारा कैसे बनाना आएगा? प्लीज अब। और मेरी अम्मी ने कहा मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। मैं आई एम प्राउड कि मेरी अम्मी ने उस टाइम उस आदमी को ये बोला, क्योंकि आपको अपने बच्चों पे तबार करना और उसकी लैंग्वेज को समझ आना चाहिए। आई फेल्ट डिसीव्ड और मैं ये वाकया कभी नहीं भूलूंगी। काश अब ये पॉडकास्ट वो देखे और पछताए और घर आके गुड्डा देखे जाए। सही बात। पेरेंट्स को बच्चों के सामने लड़ना चाहिए? कतन नहीं, प्लीज, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, कतन नहीं। ना ही पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम्स अपने बच्चों को बतानी चाहिए। आई थिंक आई वॉज बीइंग द विक्टिम ऑफ दैट, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने बहुत सारी बातें मुझे बताई। फिर मुझे ऐसे लगना शुरू हो था कि मैं एक पेरेंट हूँ और मेरे पे बहुत बर्डन फील होता था इस चीज़ का कि यार सब चीज़ें ठीक रहे। बच्चा परेशान हो जाता है और वो बहुत सारी चीज़ों से गुजरता है। ये इतनी अच्छी बात की आपने, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक एक्चुअली, कि प्लीज़ डू नॉट टॉक टू योर किड्स अबाउट योर प्रॉब्लम्स बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ, डेफिनेटली। क्योंकि हमारे माशरे में ये सोचा जाता है अगर हम पेरेंट्स बच्चों के सामने लड़ रहे हैं तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग, लेकिन हमने इसके अलावा बच्चों को कुछ नहीं बताना। सब कुछ पता चल रहा है उनको पहले। हाँ, हमने उनको ये नहीं बताना कि बेटा आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। हमने उनको ये नहीं बताना कि बेटा अगर कोई आपको व्हाट इज बैड टच एंड गुड टच। यस, हमने ये चीज़ें, बच्चा छोटा है, बच्चे का दिमाग खराब होएगा, बच्चे का दिमाग गंदा होगा, हमने ये चीज़ें नहीं बतानी। हमने लड़ना है, हमने उनके गालियाँ देनी है और नॉर्मलाइज करना है कि आप अब्यूज कर सकते हैं औरत को। हाँ, और औरत अगर कर रही है फिर वो भी, मतलब हाँ, अगर मार कुटाई हो रही है सामने तो वो भी नॉर्मल है। बाप से डर के रह, ठीक है, हमें बाप का एहतराम करना है, बाप का एहतराम हम पे वाजिब है, माँ का एहतराम हम पे वाजिब है। लेकिन वो बच्चा जो ये देख रहा है कि मेरी माँ रोज़ पिट रही है बाप से, या मेरा बाप बात ही गाली से शुरू करता है, उसकी नज़र में अपने बाप की इज्जत क्या है? उसकी नज़र में बाप की इज्जत है, क्योंकि वो वही बन जाएगा। फिर मोस्टली लोग वही बन जाते हैं जो जैसे उनके बाप होते हैं। और हमारे देखिए, ये फिर वो एक बड़ी ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम है। हम क्यों ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं? हम अपने, अगर फर्ज करें, ये फिर मैं वही बात करूंगी, अगर छोटा बच्चा खुद कफील होगा खेलने में, बच्चियां बाहर जाएंगी और अपने आप को तगड़ा बनाएंगी, तो जब ऐसी चीजें होंगी ना तो आपको फाइट बैक करना होगा। हमारी लड़कियों को ट्रेनिंग ही ये दी जा रही है कि वो दब के रहें, ताकि वो दब के रहें, बस घर में रहें। हाँ, घर में मुर्गे की टांग बेटे को मिलनी है। हाँ, व्हाई द हेल, या बाप को मिलनी है। ओह माय गॉड, यस। एक मुर्गे में 2 टांगे, एक बाप लेगा और एक बेटा लेगा। हाँ जी। और वो जो सारी ड्राई बोटियां होती हैं जी, वो बेटियां उस पे जो है गुजारा कर भाई। क्यों? क्योंकि वो अच्छी बोटी है और अच्छा पीस वो ऐसा क्या कर रही है? वो ऐसा क्या कर रही है? क्या वो करके क्या दिखा रहे हैं? टीवी देख रहे हैं सारा दिन बैठ के, रिमोट पकड़ के, या गेमें खेल रहे हैं? एक्चुअली बेटे को ना, मुझे लगता है बेटे का कसूर भी नहीं है, कसूर आता है वहीं पे ट्रेनिंग का। जब उसको घर में ये शुरू से बताया जाता है कि यू आर मैन ऑफ द हाउस, ठीक है, ही इज मैन ऑफ द हाउस, लेकिन वो मैन ऑफ द हाउस क्यों है? नहीं बताया भी नहीं जाता उनको, ये कहा नहीं जाता यू आर अ मैन ऑफ द हाउस। उनको वो उनको एक दिया जा रहा है, उनको एक क्या कहते हैं, उनको एक किस्म की ट्रीटमेंट दी जा रही है। हाँ, वो ट्रीटमेंट ना, पूजा उनकी ट्रीटमेंट दी जा रही है। बिल्कुल हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है। ये कल्चर कहीं से फ्यूज होके हमारे कल्चर में आ गया।
कल्चर Infuse या को fuse तोड़ा पता नहीं क्या कहते हैं। कल्चर को तोड़ा मरोड़ा जाता है अकॉर्डिंग टू आर प्लेस, अकॉर्डिंग टू आर एज, कि अच्छा भाई है बेटा, भाई क्यों को भाई? जो हाँ, है ना इजी हो जाओ। इजी हो जाओ, भाई जो है उसके सामने ऐसे नहीं बैठना, उसके सामने ये नहीं करना, भाई से फ्री नहीं होना, भाई के साथ आपने, भाई बड़ा है, भाई अच्छा 2 साल और भाई 4 छोटा साल, भी है तो वो हाँ भाई है। हाँ 2 साल 4 साल भाई छोटा भी है ना, तो उसकी सुननी है। हाँ भाई और क्यों? भाई बाहर से जब आएगा, चाहे छोटा है, उसने आके कहना है, तू बाहर क्यों निकली सी, हाँ तू कोठे ते क्यों खलोती सी, मेरे फलाना फ्रेंड कहना सी तेरी पैन बाहर खलोती सी। अच्छा दो मतलब उसको एकदम इज्जत बेइज्जती आ जाती है उसके अंदर। क्योंकि अलाउ किया जा रहा है। और अलाउ छोटा भाई भी कंट्रोल कर रहा है, अलाउ रादर किया जा देन रहा है। उसके साथ फ्रेंड बन रहा है कि अच्छा मुझे बताओ कैसा दिन गुजरा था। अलाउ किया जा रहा है ना भाई, उस चीज को अलाउ किया जा रहा है। और ये कौन अलाउ कर रहा है? पेरेंट्स। ठीक है वो हमारे वली हैं, भाई मेरा वली है, भाई मेरा गार्डियन भी है, भाई मेरा महरम भी है, लेकिन उसकी एक्चुअल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अरे हाँ आपकी नज़र में? मेरे नज़र में टू बी ऑनेस्ट ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फारिग है कि कोई वली है, कोई एक घर में सब बराबर होनी चाहिए। क्योंकि ये जो माशरे से हम गुजर रहे हैं ना, लड़कियां ज्यादा काम कर रही हैं और ज्यादा पढ़ी लिखी, केड़ा वली? हाँ लेकिन वली का कॉन्सेप्ट तो है ना, इस्लाम देखिए वली कहता तो इस्लाम है की ना। बात तब होती है जब पूरी माशरा इस्लाम पे कर रहा हो। कौन सा इस्लाम? कौन से इस्लाम की बात कर रही हैं आप? 10 बच्चियों के रेप होते इस्लामी कल्चर में, ये होता है? वो तो हर कल्चर में होता नहीं, हर कल्चर में नहीं। जब पूरा इस्लाम होता है ना तो ऐसे नहीं होता। कोई इस्लाम नहीं है, ये सिर्फ घरों की यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ एक बातों की हद तक रह गया, जहाँ पे हमें औरतों को नीचे गिराने का एडवांटेज आ रहा है, वहां पे हम इस्लाम ले आएंगे। नो, देयर इज नो वली। अच्छा आप कह रही हैं कोई इस्लाम नहीं है, ये आप कह रही हैं कि हमारे मुआशरे में नहीं है, एग्जैक्टली। या इस्लाम है ही नहीं? नहीं नहीं नहीं, हमारे we need to मुआशरे we need to clarify that because इसमें भी फिर बहुत से लोग इसको कुछ और समझ जाएंगे में ना इस्लाम कि जो आप है कह ना, रही हैं घर इस्लाम में- है ही नहीं। नहीं, इस्लाम इटसेल्फ है, बिल्कुल। मुस्लिम लोग हैं, लेकिन हम कोई एक्शन नहीं दिखा रहे एज अ मुस्लिम। तो वली का कॉन्सेप्ट वहां पे नलिफाई हो रहा है, क्योंकि हम क्या वली, कौन से वली? आप कौन वली? जो असली वली हैं घरों के, वो ये हरकतें कर रहे थे, वो ये नहीं कर रहे थे भाई। और मैंने आपको पहले बताया कि हम अपनी जो कन्वीनियंस का इस्लाम लेके फिर रहे हैं। हाँ कन्वीनियंस इस्लाम जो है ना, वो तब आता है जहां हमने औरत को नीचा दिखाना हो। जब औरत जाके ऑफिस में काम करके पैसे कमा के बिल दे रही है, कौन सा इस्लाम आ रहा है वहां पे? जब वो बच्चों को तलाक के बाद भी जब उसका वली जो था वो अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर रहा, दाना पानी खाना पानी, औरत जाके बाहर निकल के काम कर रही, काहे का वली? वो सारी ठीक है, चीजें आप बिल्कुल भाई जो है वो बाहर जाके सूटे मार रहा है और ड्रग्स ले रहा है, बहनें जाके घरों के काम कर रही हैं, काहे का वली? यहाँ पे कोई मर्द गिलास पकड़ के नहीं रखता। औरत तो इतनी नाजुक है, आप मर्दों को तो घरों में और बाहर दोनों जगह काम करना चाहिए। जब उसको डबल ताकत दी है तो वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? तो मारने पीटने पे इस्तेमाल करें तो यही फिर वो वली तो ना होगा। यही तो आपकी बात है कि वो जो इस्लाम की आप बात करिए ना, वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वरना हम ऐसा ना होता। और दूसरी बात ये है कि देखिए यहाँ इस्लाम है, नहीं बराबरी देखिए आपने। और यहाँ बराबरी ये नहीं है कि तू 70 पुशअप करेगी तो मैं भी 70 पुशअप करूंगा। तुम 20 कर सकती हो, तुम 20 कर लो, ये काम मैं बता रही हूँ आपको। बिल्कुल। यहाँ पर मैटरनिटी लीव पे 6 महीने भी जा सकती हैं आप। 9 months। मैं वैसे बता रही हूँ, 6 महीने से तो शुरू होता है, बिल्कुल। और फिर मर्द को भी मिलती है। हाँ अच्छा, यहाँ पर जब हम लेबर में औरत जाती है, मर्द साथ जाता है अंदर तक, वहां कहते हैं ये पर्दा है। किस चीज का पर्दा भाई? वो आपका महरम है, जिसने आपके साथ ये करके बच्चा पैदा किया, आप उसको कह रहे हाँ, क्योंकि वो देखे मेरी बीवी कितनी तकलीफ से गुजर रही है। दैट इज द कॉन्सेप्ट कि मेरी बीवी कितनी तकलीफ से गुजर के मेरे बच्चे को जन्म दे। अच्छा, ये जो ड्रामा हमने देखा था
अर्तुगरुल, ठीक है, हाँ उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं लोगों को, बहुत देखे, लेकिन वो सिर्फ देखेंगे कितनी बंदूकें चल रही हैं और कितनी तलवारें चल रही हैं और मर्दाना कपड़े कौन से पहने, घोड़े किन्ने चल रहे हैं। हाँ ਐ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਬਾਲ ਪਿਆ हाँ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਗੀ, हम्म, ਉਹ ਜਦੋਂ प्रेग्नेंट ਸੀ ਉਹਦਾ ख्याल रखता सी, ਉਹਨੂੰ खाना बना के दे रहा सी, और वो कितने इंटीमेट थे। यहाँ पे तो ओए अब्बू आ गए, भाई हेलो अब्बू आ गया कि जॉइंट आ गया, अब्बू आ गया कि वो हल्का आ गया, भरा आ गया कि कुंडा आ गया, ओह समझ रहे हैं आप। ये फैमिली सिस्टम ये नहीं होता, फैमिली होती है प्यार मोहब्बत। बहन बता सके, मैंने अपने पुराने पॉडकास्ट में भी कहा था, बहन बता सके अपने भाई को आज ये हुआ है मेरे साथ और मैं फलां लड़की को पसंद करती हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है, कोई बुराई नहीं, पसंद करती हूँ, बताओ, ताकि आगे के काम वो खुद करे। हाँ समझ रही हैं आप। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, आपने अपने एक पॉडकास्ट में जो कि बहुत ज़्यादा बात कंट्रोवर्शियल हुई, आपने कहा कि माँ बाप जो हैं उनको हमने नहीं कहा था पैदा करने को, और मैं शादी करके अगर बाहर आती तो वो और होता, अब मैं खुद बाहर हूँ तो मुझे इस गिल्ट ट्रिप पे डाला जाता है कि तुम माँ बाप को अकेला छोड़ आई हो। बहुत से लोगों ने इस पे इख्तलाफ किया। उन्होंने क्या इख्तलाफ की? देखिए, इस्लाम तो कहता है ना, हमारा मज़हब ये कहता है कि हमें अपने वालिदैन हमारे लिए बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। अच्छा। हमने अपने वालिदैन के सामने उफ तक नहीं करनी, ठीक है। जो हमारे फ़राइज़ हैं वो हमने अपने पेरेंट्स को लेके पूरे करने हैं। कौन से फ़राइज़? उनका ख्याल रखना। तो ख्याल दूर से नहीं रखा जा सकता? रखा जा सकता है। अगर वो नाराज़ हैं तो मना लें। हाँ, मना लें उनको। अगर उनकी इजाज़त से आए हैं तो ठीक है। हाँ। लेकिन ये कहना कि उन्होंने मुझसे पूछ के मुझे पैदा नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने नहीं किया, ये बात सच है। मैं ऊपर कहीं ऊपर, पता नहीं मेरी रूह कहीं ऊपर थी, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि हेलो हाँ जी आना है थल्ले, क्या उन्होंने देखिए पेरेंट्स हाँ, लेकिन आप देखिए, अब जैसे मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मैंने अपनी खुशी से अपने बच्चे पैदा किए, ठीक है। कई लोग बच्चे खुशी से नहीं पैदा करते। हाँ, मैंने अपनी प्लानिंग से नहीं करते ना, वो आप है ना। हाँ, देखिए मैंने अब बस उन्होंने कम पाया, बच्चे पैदा हो गए, तू संभाल मैं चलना। बहुत सारे ऐसे फादर्स भी हैं, आपको पता हम किस माशरे से ताल्लुक रखते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वाकई मेरे अम्मी अबू ने मुझे कॉल करके नहीं कहा हेलो जी नीचे से के नहीं कहा एग्जैक्टली किसी। और अब आप जिस इस्लाम की बात कर रही हैं, हमारे नबी की कोई बीवी एक दूसरे के साथ नहीं रहती थी, सब अलग अलग रहती थी, सब अलग अलग रहती थी। और हमारे मजहब में कौन सा कॉन्सेप्ट है माँ बाप के साथ रहने? बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अभी यहाँ सास ससुर के साथ रहने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अभी जैसे आपने अर्तुगरुल ड्रामे की बात की, तो उसमें यही था कि जैसे शादी होती है उनका अपना अलग खैमा हो जाता है, डेफिनेटली खैमा अलग है, उन्होंने उसमें रहना है। यस। ये तो बात एक डिफरेंट हो गई ना कि ऑब्वियसली हम साथ नहीं रहते, ये सारा कुछ होता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि कोई भी पेरेंट्स बच्चों को पूछ के पैदा नहीं करते ना, उनको पूछ नहीं सकते ना, पूछ नहीं सकते। वो अपनी खुशी से पैदा करते हैं, अपनी खुशी से उनकी परवरिश करते हैं। हाँ, उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा लगा लेते, बिल्कुल कि लगाते हैं। तुमने डॉक्टर ही बनना है, आपने अपने बच्चे का IQ चेक करवाया कि वो डॉक्टर बन सकता है? मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने डॉक्टर बनने की वजह से माँ बाप ने इतना प्रेशर डाला, बच्चे ने खुदकुशी कर ली। बिल्कुल। आपको डॉक्टर बनाना है कि बच्चा रखना है अपना? और नहीं, शादी तो अपनी मर्जी से नहीं करेगा। मुझे याद है मेरी खाला रहती है साहिवाल में, उन्होंने एक दफा बताया कि एक लड़के ने खुदकुशी कर ली है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि माँ बाप ने उनकी शादी उनकी मर्जी से नहीं की। ये छोटे मसाइल हैं जिनसे हमें बाहर निकलना चाहिए। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि बच्चियों का रेप तो नहीं हो रहा, औरतें सेफ है कि नहीं। हमें बड़े टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। हमने मतलब बात क्या करनी चाहिए, हमें बड़े टॉपिक्स के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए, ना कि माँ बाप और बच्चे, ये उनका घर है और बच्चों को स्टैंड देना चाहिए। माँ बाप बहुत जगह गलती करते हैं। हाँ, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल। आप देखें ना, अब आप माँ हैं, आप ना अपने आप को ना देखा करें, क्योंकि आप जो है वो पूरा पाकिस्तान नहीं है। मैं पूरा पाकिस्तान नहीं हूँ, डेफिनेटली। होता ये है कि हम हमेशा ये कहते हैं माँ गलत नहीं हो सकती, बाप गलत नहीं हो सकता, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड थिंक एज वेल कि वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनसे भी गलती हो सकती है। नहीं है,
देयर आर करप्ट पीपल। ऐसे भी लोग हैं जिनका बाप गलत काम करता है, ड्रग्स का कारोबार करता है। ऐसे भी माँ बाप हैं जो कि बहुत सारी गलत काम अपने औलादों के साथ कर रहे हैं। देखिए, हम पर्दा नहीं डाल सकते। अभी एक फिल्म जो है, अभी यहाँ पे उसका मैं देखने गई थी, उसकी स्क्रीनिंग हुई थी, बिकॉज मैं पाकिस्तान में वो फिल्म नहीं देख सकी थी। तो वो मैंने देखा कि बिला वजह ही उन्होंने बैन की थी फिल्म। हालांकि वो फिल्में वो दिखानी चाहिए थी फिल्म, जिसमें पता चले कि एक बंदे का जो पर्सोना बनाया गया है, और अगर उससे छोटी सी कोई गलती, क्या उससे कोई अपनी जिंदगी हो गई है या उसने कोई अपनी चीज कर दी है, तो उसके ऊपर उसकी लाइफ तबाह हो जाती है उसकी वजह से। Our expectation from the parents are very high, and our expectations from the children of the parents are very high. Very high. देखिए, यहाँ पे मैंने नोट किया, पाकिस्तान में अगर कोई औरत तलाक ले लेती है, हाँ, इस्लाम तो कहता है शादी कर ले तू दूसरी। बिल्कुल। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ बेस्त कर करके उन्होंने पागल कर देने। ओ हरे, आपको पता है कि अगर हम इस्लाम की बात करें तो औरत अपनी मर्जी के वली के बगैर शादी कर सकती है दूसरी। यानी कि वो इतनी खुद कफील हो जाती है कि वो अपनी पसंद से दूसरी शादी कर देती है। उसको सिर्फ ये कहना है कि मैं अब इससे शादी कर रही हूँ। उसको किसी की वो नहीं चाहिए कि हाँ जी मतलब हमारी मर्जी होगी तो आप करेंगे। सही, लेकिन क्यों नहीं कर रही औरतें शादी? ये कहाँ से आ रही है? हमारा कल्चर नहीं है। हम इतने ज्यादा डिवाइडेड है कल्चर और इस्लाम, कल्चर और मजहब के अंदर, कल्चर और मजहब के अंदर। और वाई इस्लाम? पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम लोग तो नहीं बसते। हमने इसको इतना ज्यादा स्पेसिफाई क्यों किया हुआ इस्लाम इस्लाम इस्लाम? वहाँ हिंदू भी हैं, वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं। सो वाई इस्लाम? हो सकता है वो हिंदू आदमी हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, या वो एक क्रिश्चियन आदमी हो जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम हर वक्त इस्लाम को क्यों लेके चलते रहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान इज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। सो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम है। दैट्स वाई हम लोग बात करते हैं। नहीं, हमें नहीं बात करनी ना। हमने खाली अपने बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि हमारे झंडे में सफेद रंग है और वो इसकी पहचान है कि हमने उनका ख्याल रखा। हम कलेक्टिवली बात करें। हम कलेक्टिवली बात करना चाहिए हमें, क्योंकि जिस माशरे में मैं और आप अभी यहाँ रह रहे हैं, हमें तो 2 मिनट में जो है फारिग करा दे। हम ईद की नमाजें पढ़ने जाते हैं, हम दुपट्टे लेके बाहर जाते हैं जब हमारा दिल करता है, हम मेहंदियां लगवाने जाते हैं जब हमारा दिल करता है। हम क्या नहीं कर रहे? हम बाहर सड़क पे नमाज पढ़ लेते हैं अगर हमारा दिल करता है। कोई कुछ कहता है? पाकिस्तान में कोई हिंदू जो है वो इबादत कर सकता है खुले आप? किस किस्म का मजहब है भाई ये, जिसको हमने इतना मजहब नहीं है। हमारे मजहब ने हमें ये सब सिखाया था। हमारे मजहब ने बहुत कुछ सिखाया। एक्चुअली कल्चर जो है, हम कल्चर को बहुत ज्यादा लेके चलते हैं रादर देन अगर हम कल्चरली भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि जहाँ से हम कल्चर लेके आए हैं वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे मुसलमान हैं जो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मेरे यहाँ काफी हिंदू दोस्त है, और क्या नाम है, जब क्रिकेट मैच आता है तो उनको मैं कह देती हूँ कि यार मैं कुछ अगर पोस्ट कर रही हूँ ना तो मेरा जाती मसला नहीं है। हम हंसते हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि वो हमारे जैसे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे जैसे उन बिल्कुल। और तो क्या फर्क है? सिर्फ फर्क ये है कि हमने कुछ बुरी चीजें उनसे ले ली हैं और कुछ हमने अच्छी चीजें उनसे ले ली हैं। जो हमारा दिल करता है हम पिक एंड चूज करते हैं जी, जो हमारा दिल करता है। और उन्होंने भी हमसे कुछ बुरी चीजें ले ली हैं और कुछ अच्छी चीजें ले ली। कुछ अच्छी चीजें ले। आपको लगता है रेहात कि हमें एक छोटे बच्चे को, एक 5 साल के बच्चे को ये बताना चाहिए what is good touch and what is bad touch? 100% बिल्कुल बताना चाहिए। स्कूलों में, करिकुलम में होना चाहिए ये। और मैंने आपको जैसे बताया ना कि जैसे ही थोड़ा सा किसी आदमी को ये पता चलता है कि वो किसी औरत के साथ अच्छे तरीके से बात कर रहा है, या लड़की छोटी या बच्चे के साथ वो हाथ लगाते हैं, हमें माशरती तौर पे एड्स देनी चाहिए ऑन द टेलीविजन कि दिस इज प्रोहिबिटेड, ये नहीं कर सकते आप, और अगर कोई करेगा आप उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। और ज़रूरी है कि स्कूलों में बैड टच और गुड टच के बारे में सिखाया जाए। इंस्टिंक्टली बच्चों के अंदर ये होती है, लेकिन उनको ये बताना है कि आपने जब हमसे बात करनी है तो बुरा फील नहीं करना, घबराना नहीं है। मैं और मेरी अम्मी एक दिन एम्पोरियम मॉल जा रहे थे, राइट? तो एक बंच ऑफ गाइस थे, उन्होंने कहा आंटी जी हमें अंदर ले जाए ना, तो क्योंकि दे आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड। Isn't it shameful?
what are you guys doing that you are not allowed in the mall? As a group of Be boys. shameful. हाँ, प्लीज बी शेमफुल, ताकि आप लोगों को इजाजत मिले कि आप हर जगह जा सकते हैं। हाँ, आप तो वली हैं, वली तो फिर वली बन के दिखाए ना हर जगह का। जब आप वली हैं तो आप दरिंदे हैं, इसीलिए आप अलाउड नहीं है। तो फिर काहे का, वही मैं बता रही हूँ ना, ये मजहब जो आपने बनाया हुआ है अपनी मर्जी का, वो फिर औरतों को नीचे लगाने के लिए बनाया हुआ है। आप किसी मजहब में नहीं चल रहे। और एक और मैं बात करना चाहूँ, हमारे यहाँ मस्जिदों में जो मिंबर पे लोग हैं खुतबे दे रहे हैं, वो मैं साउथ अफ्रीका गई और मैंने खुतबा सुना, मैं हैरान रह गई। अच्छा। मैंने खुतबे में जो बातें सुनी, मैंने कहा ये बातें भी हो सकती हैं। हाँ, भाई वो छोटे बच्चों की स्कूलिंग के बारे में बात कर रहे थे, वो एजेंडा के बारे में बात कर रहे थे मुझे। और फिर मैंने उनसे जाके बात की और मैंने उनसे पूछा कि ये क्या सीन है, लाइक वो उन्होंने फिर मुझे बताया कि यार आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं खुतबे के बाद ना, वो जो सिटिंग होती है उसके अंदर आप बिल्कुल। किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं ताकि माशरा डेवलप होए। कहाँ हो रही है बातें? अपनी जबान के अंदर बात करें यार, ताकि लोगों को समझ आए। पाकिस्तान में औरत मस्जिद नहीं जाती ना, गलत है ना? हमें शुरू से वो कल्चर ही नहीं है। गलत कि अब ये कौन सा बात पे कल्चर कोई आ गया? कल्चर आ हाँ, गया ये ना कौन सा कल्चर आ कि गया? पाकिस्तान में औरत मस्जिद नहीं जाती, यहाँ पे बकायदा जाती है अपने जाती भाइयों के है, साथ, भाइयों के साथ, बेटों एक ही के गाड़ी साथ, में बैठ के, husband बसों में के बैठ, साथ। बिल्कुल बिल्कुल जाती है। और जुम्मे वाले दिन तो बकायदा तैयारी क्या की जाती बात है। मैंने एक दफा देखा, जुमे को गई मैं, जिक्र हो रहा था, एक बहन ना अपने भाई को टर्बन पहना रही थी। क्या खूबसूरत नजारा था, आप सोचे। ठीक है, वहां पे भी जिक्र होने लगा है, भाई कह रहे यार जल्दी से पना इसको ना, तो वो उसको रोल कर। ये एक सोसाइटी बन रही है, हम सेग्रीगेट हुए हुए हैं। बुढ़ियां जो है वो घर में बैठी हुई है, मर्द थाईलैंड की ट्रिप कर रही है। आर यू इनसेन? व्हाई आर यू गोइंग टू, व्हाई आर यू गोइंग अलोन? हाँ, लेके जाओ ना साथ, बीवी को लेके और जाओ। वो ही करवाओ जो हाँ। तुम कर रहे हो, हाँ, एंजॉय करो साथ। और ये कौन सी एंजॉयमेंट है जो तुम अकेले कर रहे जो तुम अकेले कर रहे हो। हो? कौन सा? मैं तो बार बार कहूंगी कि किथे है साडा मजहब? हाँ, मजहब पे चलना है तो फिर मजहब की बात ही नहीं करें। मजहब पे चलो। जी हाँ, फिर हर चीज में मजहब मत वाड़ो, हाँ, क्योंकि आपका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। जब पान की पी के कराची, पूरा कराची भरा हुआ है, पेशाब से पूरा लाहौर भरा हुआ है, और बच्चियों के रेप से पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है, और गटर साफ नहीं है, पोल्यूशन हमारे मुल्क में। कौन सा इस्लाम? हुकूमत देखी थी हज़रत उमर की? आप देखें ना, उन्हीं खुलफा राशिदीन पे के जो सारे असूल थे उन पे चल के इन सब मुल्कों ने, यूरोप ने, यूके ने एब्सोल्युटली कर ली है। यहाँ पे कानून बने हुए हैं। यहाँ कानून बने हुए हैं। यहाँ पे एक औरत जो बेवा है, जो तलाक याफ्ता है, उसके हकूक जो खुलफा राशिदीन ने लिखे थे वो हैं जी। यतीमों के हकूक वो हैं, वहाँ पे नहीं। चले, मेरे पास आपके लिए एक रैपिड फायर। ओके फाइन, रैपिड रैपिड रैपिड। ठीक है। पाकिस्तान में लड़की होना आसान है कि बिल्कुल भी नहीं। आसान है कि मुश्किल? मुश्किल, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है। सबसे ज्यादा आपको इम्तियाज कहाँ महसूस होता है, घर में, स्कूल में या माशरे में? अपने अम्मी अबू के साथ। कभी किसी ने तुमसे कहा कि तुम लड़की का ये काम लड़कियों का नहीं है, तो आपने क्या जवाब दिया? मैं कहा तू कर ले फिर आके। अगर आपको एक दिन के लिए वजीर तालीम बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगी, क्या बदलेंगी सबसे पहले? Oh my God, this is a very tough question. I'm not able to answer this. मैं सिर्फ ये जरूर बताऊंगी, मैं अखलाकियात बताना चाहूँगी कि यही कि लड़कियां कोई जो है ना, वो कोई एक चीज नहीं, वो आपका कमोडिटी। यस, वो आपके माशरे का हिस्सा, उसके अलावा आपकी जिंदगी नहीं है। उनके अलावा, सो जस्ट बी कंबाइंड विद देम, लाइक जस्ट बी टुगेदर। मेरी एजुकेशन इस तरह की होगी कि जो टैबू है ना सेग्रीगेशन का, वो खत्म, नॉर्मलाइज किया जाए इस चीज को। तो लड़कियों को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? खाली लड़कियों को नहीं, दोनों टुगेदर होंगे तो लड़कियां और मर्द दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके, एक लफ्ज बताएं, इक्वल। आपके लिए इक्वल क्या है? वो ये है कि एक छोटी सी, मैंने ना वो देखी थी, एक लफ्ज के अंदर तो नहीं मैं बता सकती,
एक मैच देख रहे होते हैं हाँ। और 3 लोग होते हैं, उसमें बाप होता है और भाई होता है और बहन होती है जो बहुत छोटी होती है। तो बराबरी ये है कि स्टूल जो थे ना, वो ये नहीं है कि वो बहुत छोटी तो उसको उतने लेवल का स्टूल मिला, उसको बड़ा स्टूल मिलके उनके साथ मैच देखने के लिए दिखाया जाता है। ये बराबरी है कि आप जिस तरह औरत और मर्द है, बराबरी ये नहीं है जिस तरह फेमिनिज्म के ऊपर झगड़ा करते रहते हैं कि औरतें अपना हक मांग रही है, ये वो, भाई हमें मांगना चाहिए, लेकिन बराबरी असल में ये है कि मेरी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि मैं टायर चेंज करूं, मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं एक बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। हाँ, बिकॉज वी आर मल्टीटास्किंग। जी, हम औरतें एक टाइम पे बहुत सारी चीजें सोच के बहुत सारी चीजें कर भी सकते हैं। मर्द एक टाइम में एक ही चीज ये सोच मैं सकता इस है, एक मुझे नहीं, बिकॉज साइकोलॉजी कहती है नोबडी कैन मल्टीटास्क। ये अच्छा। हाँ जी, ये लेकिन एक हम टाइप तो बहुत नहीं नहीं नहीं, खूबसूरत ये होते हमें हैं। ये हमें करवाया जा रहा है, अच्छा, ये हम कर नहीं सकते। हमें जैसे- करवाया जा रहा है जी, और हमें जैसे ट्रेन कहा किया जाता है, जा रहा है। 9 बच्चे पैदा नहीं, बच्चे पैदा करने वास्ते ते औरत बनी। नो, हाँ, एक बच्चा अपनी बॉडी में से निकालना इज अ हेल ऑफ अ वर्क, राइट? आपने Yes. निकाला है, मैंने नहीं, लेकिन मुझे पता है कि कितना मुश्किल है क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, ठीक है ना? तो मैं ये बात वसूख से कह सकती हूँ कि इस तरह नहीं बनी हमारी बॉडी, हाँ। इस तरह से इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। बिल्कुल। जी, पेरेंट्स के बीच में कैसा रिश्ता हो जो बच्चों पे एक अच्छा असर डाले? आपका मतलब है कि मियाँ बीवी का आपस का मियाँ। रिश्ता कैसा होना चाहिए? मियाँ बीवी का। ये लफ्ज है ना, मियाँ बीवी का रिश्ता होना चाहिए, हाँ, पेरेंट्स नहीं होना चाहिए ना। मियाँ बीवी का रिश्ता खूबसूरत होगा तो वो पेरेंट दिखेंगे जब बच्चे देखेंगे उन्हें। और मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होता है? होल्डिंग हैंड्स, लव, किचन में साथ काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, और हाँ। ना कि उनके ऊपर वो रखना बदनीयती। हाँ, सो ये 3-4 चीज़ें अगर हमारे माशरे में बेहतर होना शुरू हो जाए और एक हेल्पिंग हैंड हो तो मियाँ बीवी का रिश्ता बेहतर हो सकता है। और फिर जब चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को देखेंगे तो वो उनको पेरेंट्स की तरह देखेंगे। मियाँ बीवी का रिश्ता अच्छा होगा और वो बाप बहुत खुश नसीब होता है कि जब बेटी बड़ी हो के ये कहे कि मुझे अपने बाप जैसा हस्बैंड चाहिए। आई डोंट बिलीव इन दैट, Why? बिकॉज इट मीन्स शी हैज डैडी इश्यूज। नहीं, वो अपने बाप को वो आइडियलाइज ऐसे करती है कि उसका बाप जो है वो एक बहुत वो अपनी बच्चों के साथ अच्छा है, वो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, एंड ही इज मैनेजिंग नहीं, ये हम टू मच प्रेशर डाल रहे हैं, ये एक बातें करके हम टू मच प्रेशर डाल रहे हैं डैड के ऊपर। अच्छा। या वी नीड टू रिलैक्स प्लीज। या हम अपने आइडियल जो है वो बहुत सारे लोग बना सकते हैं और कोई भी आइडियल नहीं होता, क्योंकि आपका बाप आपको जिस तरह बाप की तरह देख रहा है वो एक और चीज़ है। वो मे बी श्योर एक डिफरेंट होगा, वो एक वर्कर डिफरेंट होगा, वो एक आदमी डिफरेंट होगा बाहर जाके। सो डू नॉट कंपेयर, हैव अ कंपैरिजन और आइडियलाइजेशन ऑफ योर डैड्स प्लीज। डोंट हैव डैडी इश्यूज, प्लीज डू नॉट हैव योर डैडी इश्यूज। किसी की को भी आप अपना आइडियल बना सकते हैं, आइडियल बनाना जरूरी भी नहीं है। हाँ, आप खुद अपने अंदर सीख के बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा। जी, हमें किसी आइडियलों की जरूरत नहीं है। अच्छा, मोहब्बत समझनी आसान है कि निभानी आसान है? मोहब्बत थोड़ी थोड़ी करनी आसान है लेकिन निभानी आसान जब आप उसके अंदर जाते हैं ना, जब, क्योंकि मोहब्बत करना और मोहब्बत को यहाँ से डिसीजन बनाना, मोहब्बत पे दो डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ, मैंने आपसे मोहब्बत कर ली है, ठीक है, फाइन, मेरा डिसीजन ये बनेगा मैंने आपके बैड और गुड में आपके साथ रहना है। मोहब्बत तो हो गई, लेकिन जो डिसीजन साथ बनेगा वो क्या है? आपके साथ में हूँ खड़ी हुई, आपके साथ हूँ जब आपके बारे में कोई गलत बात कर रहे हैं, आपके साथ हूँ जब आप बीमार हो रहे हैं, आपके साथ हूँ जब आप खुश हो रहे हैं, आपकी नीड्स और वांट्स का ख्याल रख रही हूँ या नहीं। मोहब्बत एक जज्बा है कि जिम्मेदारी है? यही बात आपने बहुत अच्छी कर दी है। दोनों है, दोनों है। दोनों है। सबसे खूबसूरत रिश्ता कौन सा है आपकी नजर? हर वो रिश्ता जिसके अंदर ऑनेस्टी हो, हर वो रिश्ता जिसके अंदर ऑनेस्टी हो, जहाँ पे आप अपनी बात करें तो वो ऐसे हो जैसे आप एक गड़े में डाल रहे हैं और वो कभी बाहर नहीं निकलेगी। ये कुछ क्वालिटीज किसी में भी हो सकती हैं। हाँ, और आपको ये हो कि सेफ्टी फील हो उस इंसान से। एक लफ्ज मोहब्बत के लिए। मोहब्बत एक बहुत डाइवर्स चीज़ है और उसको अगर इकट्ठा करना है हमने तो ट्रस्ट, सेफ्टी और इखलाकियात, ये 3 चीज़ें मिलाएंगे तो मोहब्बत बनेगी। दिल की सुनती हैं कि दिमाग की? मैं पहले बहुत दिल की सुनती थी, अब मैंने
कोशिश की है कि मैं दिमाग की भी सुनना शुरू करूँ, लाइक उनको कनेक्ट करूँ. आई डिडंट नो हाउ टू कनेक्ट इट, बट नाउ आई एम लर्निंग बाय कमिंग हियर. आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा वो ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको बदला? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकी. दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग. यस. अच्छा, यूके की एक चीज जो पाकिस्तान में नहीं है. यहाँ पे कोई किसी को टच नहीं करता. अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़ में भी जा रहे हैं ना, तो लोग अपना फासला रखेंगे. और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये फ़र्क आता है कि ये ह्यूमन लेवल पे थोड़ा सा बढ़ गए आगे, जो कि हम बहुत नीचे, हम हमारी जो बेसिक एजुकेशन है ना, वो नहीं है. बचपन में कभी फील हुआ कि मैं सेफ नहीं हूँ? आप किस माशरे में बड़े हो रहे हैं आपको पता है ना, तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो सेफ नहीं है. तो हम कैसे सेफ होंगे? माशरे को बदल के, हम माशरे को बदल के मर्द और औरत को माशरती तौर पे कंबाइन करके, इसको नॉर्मलाइज करके कि मर्द और औरत से माशरा बनता है, और वो ग्रास रूट लेवल पे शुरू करें, बच्चों और बच्चियों को साथ बड़ा करें, ताकि वो उनको एलियन ना लगे. 4 लड़कियां गुजरी, हाँ हाँ हाँ, नो एक वो उन्होंने की कपड़े पाए हुए, नो, नॉर्मलाइज दिस थिंग दैट दे आर नॉर्मल. यहाँ पे आप देखते हैं ना, गर्मियों में औरतों की टांगे नजर आ रही हैं, वो एलियन नहीं है. रिलैक्स. ये वही औरतें हैं जिनको आप टीवी पे देखते हैं नंगा. हाँ, लेकिन मजहब में तो, हमारे मजहब में, इस्लाम मैंने आपको बताया है, मजहब की बात ना करें, क्योंकि हम मजहबी लोग नहीं हैं. हम मजहबी नहीं हैं. वो मजहबी सोसाइटी होती है जहाँ मौलवी बच्चों का रेप नहीं कर रहे होते. वो मजहबी सोसाइटी होती है जहाँ पे बच्चियाँ अपने घरों में सेफ होती हैं, बाप उनका रेप नहीं कर रहे होते. वो मजहबी सोसाइटी होती है जहाँ पे अगर एक बंदा एंगेज है एक बंदे से, लाइक औरत एक एंगेज हो जाती है, तो वो उसको गोली मार देता है अगर वो कहती है कि मैंने इनकार कर रही हूँ, मैंने तेरे से शादी नहीं करनी. ठीक है, ये इस्लामी माशरा नहीं है. डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ. हम बहुत कंफ्यूज हैं जी. और हमें ये बताना पड़ेगा कि हम इस्लामी माशरे, ये इस्लामी माशरे का कानून नहीं है. हमें हम बहुत फार अवे हैं. we need to change ourselves a lot. जी. Then we can say इस्लामी माशरे में ज्यादतियाँ नहीं हो रही होती. इस्लामी माशरे में प्याज को गीला करके बेचा नहीं जा रहा होता. इस्लामी माशरे में कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ा जा रही होती कि शराब पी के गाड़ी चला के बंदा मार दिया, अगले दिन छोड़ दिया. ऐसे नहीं होता. सजा को सजा दी जाती है, जो गलत होता है उसको सजा मिलती है. और इतना ज्यादा कठोर नहीं होते, वो इजी रहते हैं, और एक दूसरे की बात एक दूसरे को नहीं बताते. ये सीन है. ये हम तो बहुत दूर हैं. हम बहुत दूर हैं. एक नया ड्रामा शुरू हुआ, नॉट ड्रामा, एक नया शो हुआ है शुरू, माइट भी आपने देखा. जी, मैंने उसकी कंट्रोवर्सी बहुत सुनी. लाजवाल इश्क, आपने देखा? नहीं जी, मैंने देखा नहीं. मैंने उसकी कोई क्लिप देखा है. मुझे तो वो देखिए, मैं अब शो की बात करूंगी तो मैं कहूंगी अगर आपने उस लेवल का शो बनाना है ना, तो फिर उसका बजट रखिए. मैं अंदर नहीं जाऊंगी कि क्या हो रहा है वहां पे. लेकिन एक और बात, कौन है पाकिस्तान में जो डेटिंग नहीं कर रहा? ठीक है, कौन है पाकिस्तान में जो अपनी पसंद की शादियां नहीं कर रहा? आप वैसे चाहते हैं कि लोग हलाल हलाल काम करें, लेकिन आपने उसको इतना टैबू बनाया हुआ कि फिर हर कोई हराम कर रहा है. ठीक है ना. वही मैंने बताया ना, इतनी सेग्रीगेशन है कि मर्द और औरत को तो बिल्कुल ऐसे जैसे पता नहीं क्या बना दिया. भाई, आप मजहब जहाँ के लोगों का है ना, मेरी अरबी दोस्तें हैं, लाइक मेरे अरबी दोस्त हैं, वो इतना कठोर नहीं समझते इन चीज़ों को. वो रिलैक्स रहते हैं. वी नीड टू वॉच अदर पीपल जो कि और मजहबी फैमिलीज हैं, लाइक सॉरी, और मजहबी कंट्रीज हैं जो इस्लाम फॉलो करती हैं. हमें उनको देखना चाहिए. टर्किश पीपल हैं, अरब्स हैं, ईरानी है, इराकी लोग हैं, बहुत सारे और मुल्क हैं जो इस्लाम फॉलो करते हैं. वी नीड टू सी कि वो किस तरह कर रहे हैं. एक्चुअली हमें कल्चर को मजहब से निकालना है. वही तो हम फंसे हुए. वहीं फंसे हुए. मैं अब आपसे बातें करके इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया. बहुत शुक्रिया. और मुझे था कि जो चीज़ें हम लोग खुल के बातें नहीं करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉडकास्ट उस बंदे के साथ करने का मज़ा आता है जो बेबाक हो. बहुत से लोग कंट्रोल्ड होते हैं, वो 100 दफ़ा सोचते हैं फिर जवाब देते हैं. फिर होता है कि यार दे आर मेकिंग हियर कि अब मैंने बोलना क्या है. यार वो मज़ा नहीं आता फिर. लेकिन आपसे सीखने को भी बहुत कुछ मिला. हालांकि आप मेरे से छोटी हैं, लेकिन आई लर्न सो मच फ्रॉम यू. और मुझे
नज़र आया कि मैं आपकी एज में, बल्कि उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो मैं भी सोचती थी ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन फिर हम एक रेस में लग जाते हैं, फिर हम एक जो चल रहा होता है उसमें चल, कहते हैं ना, रेस का घोड़ा बन जाते हैं। तो हम उसी के अंदर आंखें बंद करके वही फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो हमारे डर होता माशरे है, में डर होता है। डर होता है एक अच्छा इंसान दिखने का, कि हम अच्छे दिखें, वहाँ नहीं, यहाँ अच्छे दिखें, और कोई हमारे पे उंगली ना उठाए। कोई हम पे उंगली ना उठाए, हम अच्छे दिखें, और हर कोई ये देखे कि आई एम द परफेक्ट पर्सन। हमें आदत हो जाती है ना कि हर कोई तारीफ करे, हर कोई कहे कि यू आर लुकिंग वेरी गुड, या तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बट हम वहाँ क्या लेके जा रहे हैं, वहाँ अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, दाव करके, क्या तब्दीलियाँ करके हम, जो हमेशा कहते हैं कि मियाँ और बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर हम उन पहियों को किस तरह से मतवाजन रख के चल सकते हैं, किस तरह से उनका तवाज़ुन बरकरार रख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मियाँ और बीवी ही हों, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, एक लड़का लड़की, एक मुआशरे को बेहतर करने के लिए अपना क्या क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, इंशाल्लाह लेट्स सी हमारी ऑडियंस क्या कहती है, लेट्स सी। आप लोगों पे छोड़ती हूँ। तो इंशाल्लाह दोबारा एक नए मेहमान के साथ फिर आऊँगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।